नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, किसान आंदोलन और बीटिंग रिट्रीट की धुनों के बीच राजधानी दिल्ली इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके से सहम गई थी। आपको बता दूं, जिस जगह पर धमाका हुआ था उसकी दूरी विजय चौक से महज 2 किलोमीटर है। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा था, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वीआईपी मौजूद थे। इस धमाके में किसी के घायल होने की खबर तो नहीं मिली है, मगर अभी अभी सामने आए सबूतों के बाद से जांच एक अलग ही मोड़ पर पहुंच गई है, जिसके बाद से देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं और साथ ही इजरायल की मौसाद भी चौकन्नी हो गई है। क्या है ये पूरा मामला दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो तमाम बातें जो इजरायल दूतावास को लेकर आ रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर आ रही थी, उसके मद्देनजर रखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं, जरूर आप अपने विचार लिखिए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचे। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में स्थित इजरायल दूतावास के पास बीते दिनों जो धमाका हुआ उसकी जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को इसका नोटिस जारी कर दिया गया था। अभी तक इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ही कर रही थी। आपको बता दें कि 29 जनवरी की शाम इजरायली दूतावास के पास एक धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में करीब 5 से 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि गनीमत की बात तो यह रही कि किसी की जान नहीं गई थी। यह धमाका तब हुआ था जब कुछ ही दूरी पर बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था और वहां देश के बड़े बड़े वीआईपी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब तक इस मामले की जांच कर रही थी। शुरुआती जांच में कुछ ईरानी संदिग्धों के आसपास शक की सुई घूम रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की ओर से पूरी केस डायरी, एफआईआर और तमाम सबूतों को एनआईए को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि एनआईए की टीम एक नए सिरे से पूरे मामले की तलाशी कर रही है। धमाके के बाद भी एनआईए की टीम ने इजरायल दूतावास के पास का दौरा किया था। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की ओर से सभी जानकारी आधिकारिक रूप से एनआईए को ही सौंप दी जाएंगी। गौरतलब है कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और दिल्ली स्थित इजरायल दूतावास के पास हुए बम ब्लास्ट की जल्द जांच कराने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि जो भी इसके दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी से इससे पहले विदेश मंत्री और विदेश सचिव स्तर पर भी भारत ने इजरायल के साथ संपर्क साधा किया था। इजरायल की ओर से बयान दिया गया था कि उन्हें भारत की जांच पर पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किस तरह से वो तमाम बातें सामने आ रही थी, किस तरह से आप देख रहे हैं जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये तमाम बातें बोली हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है। और आपको बता दूं कि न्यूज एजेंसी एनआईए ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि इससे पहले दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही थी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार यानी कि 29 जनवरी शाम को इजरायली दूतावास के पास बम धमाके से सनसनी फैल गई थी। इजरायल के दूतावास के पास हुए धमाके में कोई हताहत तो नहीं हुआ था, लेकिन पास मौजूद कई गाड़ियों के शीशे जरूर टूट गए थे। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस जांच के दौरान दूतावास के पास एक लिफाफा बरामद किया है जिसमें लिखा गया है ये सिर्फ एक ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। इसके बाद बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक धमाका दिल्ली के अति सुरक्षित लुटियंस जोन इलाके के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर जिंदल हाउस के करीब हुआ था। वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। आपको बता दूं, जिंदल हाउस की दीवार काफी ऊंची है, जबकि एक कैमरा ब्लास्ट वाली जगह से थोड़ी दूरी पर पेड़ पर लगा हुआ था, लेकिन उस कैमरे की जो फुटेज है अभी तक नहीं मिल पाई है। आपको बता दूं, दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को इजरायल के राजदूत रॉन मल्का ने आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि धमाका करने वालों का पता लगाया जा रहा है। धमाके का निशाना इजरायली दूतावास था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि धमाके के बाद 2 संदिग्ध घटनास्थल पर गए थे। आपको बता दें कि यह पत्र भारत में इजरायल दूतावास में राजदूत डॉक्टर रॉन माल्का के नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं। एक चिट्ठी वहां से बरामद की गई है, उसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। उसमें कहा गया है कि हम तुम्हारी जिंदगी कभी भी और कहीं भी खत्म कर सकते हैं। आतंकी ने लिखा है कि दूतावास के बाहर हुआ हमला सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और हम तुम पर कैसे निगरानी बनाए हुए हैं। आतंकी का पत्र में कहना है कि इजरायली उनके निशाने पर है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। इजरायली चाहे कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन वो उनकी जिंदगी कभी भी कहीं भी खत्म कर देंगे। इसमें यह लिखा गया था कि वह इजरायल के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना चाहते हैं, मासूमों का खून नहीं बहाना चाहते।
धमकियाने अंदाज में लिखा गया है कि याद रखना, इजरायली आतंकी विचारधारा के हर प्रतिभागी और सहायक को अस्तित्व में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे जाबाजों द्वारा बड़े और बढ़िया बदले के लिए तैयार हो जाओ। सहपत्र में अंत में ईरानी सेना के अधिकारी कासिम सुलेमानी, ईरानी नेता अबू मेहंदी और ईरानी वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन को शहीद बताकर इनके नाम का उल्लेख किया गया है। आखिर में इजरायली लोगों को कहा गया है कि वे बस अपने दिन गिनना शुरू कर दें। गौरतलब है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बॉम्ब ब्लास्ट की सुरक्षा एजेंसियां पर एंगल से जांच कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO से पहले 1 महीने में दिल्ली आए सभी ईरानी नागरिकों के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही उन ईरानी नागरिकों की लिस्ट भी मांगी है, आपको बता दूं, जो पहले काफी दिनों से भारत में रह रहे हैं। मालूम हो कि इजरायली दूतावास के पास कम तीव्रता के विस्फोट के बाद ही देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो गई हैं। ब्लास्ट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस शहर में रह रहे ईरानियों की तलाश कर रही है और कुछ से पूछताछ भी जारी है। जिन ईरानी नागरिकों के वीजा एक्सपायर हो गए हैं और फिर भी रुके हुए हैं, उन्हें लेकर FRRO से डेटा लिया गया है। अब तक की जांच से पता चला है कि जब धमाका हुआ था तो उस इलाके में लगभग 45,000 मोबाइल नंबर एक्टिव थे। स्पेशल सेल की टीम घटना से जुड़े सबूतों को बरामद कर रही है और लगातार मौके की पड़ताल पर कर रही है। मीडिया सूत्रों का कहना है कि घटना स्थल से मिले पत्र में लिखी धमकी की लिखावट काफी साफ सुथरी है, जिससे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं लिखा गया है। यह इस बात का संकेत देती है कि धमाका पहले से की गई योजना के तहत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे थे वो तमाम बातें सामने आ रही थी। इजरायली दूतावास के पास बॉम्ब ब्लास्ट की जो घटना थी वो सामने आ रही थी। किस तरह से आप देख रहे हैं जो स्पेशल सेल के बाद अब NIA को सारी जांच शुरू कर दी है। सारी जो FIR, सारी जो तमाम चीज़ें थी वो सारी NIA को सौंप दी गई हैं। अब NIA नए सिरे से इसकी तलाशी कर रही है। आपको बता दें किस तरह से वो तमाम बातें सामने आ रही हैं, किस तरह से आपने देखा वहाँ से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है, किस तरह से उसमें वो तमाम बातें लिखी गई हैं। आपको बता दें कि उस चिट्ठी को इतनी इत्मीनान से लिखा गया था, हैंडराइटिंग इतनी साफ सुथरी थी, इससे पता साफ संकेत ये पता चल रहा है कि ये जो धमाका था पहले से प्लान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसको ये तमाम चीज़ें सौंप दी गई हैं। तो ये है दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।